myself Ratika Sharma and welcome back to my channel NCERT Mathematics. So कभी कभी आप लोगों को भी ये सबसे ज़्यादा डाउट होता होगा कि हम मैथ्स के जब क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं तो उसमें HCF निकलेगा कि LCM निकलेगा, या फिर जो बिगनर्स होते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न होता है ये रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफिकेशन में कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। तो उन केसेस में आ जाओ, एक बार आपको बहुत ही क्विकली और बहुत ही ईजी तरीके से समझाती हूँ इस चीज़ को। नाम से पता है H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट। तो जो हाईएस्ट नंबर होगा विच इज गिवन विच इज डिविजिबल बाई बोथ द नंबर्स, यानी कि बोथ मीन्स जब दो नंबर आपके सामने होंगे, जैसे मान लो आपको 24 और 72 का HCF निकालना है, या और भी नंबर ले लो 84 का, इन सब का HCF निकालना है, और भी नंबर ले सकते हो आप, इन सब का HCF निकालना है तो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, ऐसा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जो इन सबसे डिविजिबल हो, करेक्ट है। और सेम LCM क्या होता है, लीस्ट होता है, करेक्ट। लीस्ट यानी कि जो उसका सबसे लीस्ट नंबर होगा, जो भी गिवन नंबर्स है उनका कॉमन मल्टीपल होगा, करेक्ट है। इतनी बात क्लियर है। अब HCF निकालना कैसे है वो आप सबको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, चाहे आप वो एक साथ लेकर जब आप करते हो वो कर लो। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये जानना है कि निकालना कब होता है, किस कंडीशन में निकालना होता है, उस चीज के लिए ध्यान रखो। इक्वल पार्ट्स, जब भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की बात करोगे या इक्वल पार्ट्स में उनको डिवाइड करना होगा, बांटना रहेगा, तब आपका HCF निकलेगा। लेकिन जब आइटम्स हो, थिंग्स हो, चीजें हो, उनको एक साथ लाने की बात करें तब आपका LCM निकलेगा। अब इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। HCF के लिए क्या होता है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट 12 and 8 चॉकलेट्स अमंग ईच ग्रुप्स, यानी कि जब भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, इक्वली डिवीजन की बात हो, इक्वली उन्हें आपस में बांटना हो, तब उस केस में सिर्फ और सिर्फ HCF निकलेगा। तो आप 12 और 18 चाहे तो आप इसके फैक्टर्स करके भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जा सकते हो, ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप करते हो तो 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। अब HCF कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये कॉमन है, यहाँ पर कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है, यानी कि ऐसा पेयर ढूंढना है जहाँ पर दोनों फैक्टर आ रहा हो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है दोबारा, तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 2 into 3 यानी कि 6 चॉकलेट्स आपको हर ग्रुप में देनी है, करेक्ट है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो नहीं करना है तो आप सिंपल उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 12 से 18 को डिवाइड करो, 12 1 जा 12, 8 में से 2 गया 6, ये डिवीजन मेथड कहलाता है। 6 2 जा 12, तो तब भी 6 ही आएगा। तो कोई से भी आप मेथड फॉलो कर सकते हो HCF फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट है। अभी LCM पे आते हैं। यहाँ की आपको चीज़ें बांटनी है, यहाँ पर है चीज़ें एक साथ लानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है आपका कि अ बेल रिंग्स आफ्टर 4 सेकेंड, कोई घंटी है जो 4 सेकेंड में बज रही है। अदर बेल रिंग्स आफ्टर 6 सेकेंड, कोई दूसरी घंटी है जो 6 सेकेंड में बज रही है। फाइंड टाइमिंग व्हेन बोथ द बेल्स रिंग टुगेदर, कि जब दोनों घंटी एक साथ रिंग करें तो वो आपको टाइमिंग बताना है। ऐसी वाली सिचुएशन में LCM निकलेगा। LCM कब निकलेगा, जब हमें चीज़ें एक साथ लानी होती है। समझ लेना इस चीज़ को, जब चीज़ें बांटनी है इक्वल HCF, और जब चीज़ों को एक साथ बाइंड अप करना है, एक साथ लेके आना है, उस सिचुएशन में आपका LCM निकलता है। LCM आपको आता है ये निकालना। फिलहाल 4 और 6 है, तो 4 और 6 इस तरीके से आपको आते हैं, ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। और अभी आई होप आपको ये क्लियर होगा कि HCF और LCM हमें कब कब निकालना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया जाता है कि आप HCF फाइंड आउट करो कि LCM फाइंड आउट करो। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको खुद ही पढ़ना भी है, समझना भी है और फिर फाइंड आउट भी करना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।